मुजफ्फरनगर में कोरोना काल में बिगड़ती अव्यवस्था को लेकर हिंदू संघर्ष समिति ने अब से 2 दिन पहले एक विज्ञप्ति जारी की थी और कहा था कि हम 20 मई को जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना देंगे। जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना देने के बाद स्थानीय प्रशासन, मंत्री, मेडिकल विभाग है उसमें हड़कंप सा मच गया था। उसको लेकर मुजफ्फरनगर के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल बीच में आए और उन्होंने हिंदू संघर्ष समिति, डॉक्टर्स और स्थानीय प्रशासन की आपस में बैठक कराई। उसमें बैठक के बाद ये निर्णय हुआ कि हिंदू संघर्ष समिति ने अपना जो धरना था वो वापस ले लिया है। सुभाष चौहान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या वो मुद्दे थे, किन मुद्दों को लेकर हिंदू संघर्ष समिति अपना धरना करना चाहती थी जिलाधिकारी कार्यालय पर बिगड़ती अव्यवस्था को लेकर। तो सुभाष चौहान जी, क्या ऐसा क्या हुआ कि आपने हिंदू संघर्ष समिति ने एक तरीके से धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी थी? देखिए, मुजफ्फरनगर में जो कोविड-19 है उसको देखते हुए बहुत अफरा तफरी का माहौल था, पब्लिक में रोष था, व्यवस्थाओं ध्वस्त थी। इसी संदर्भ में 2 दिन पहले ठाकुर पूरन सिंह किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी तबीयत खराब हुई, वे बेगूसराय मेडिकल कॉलेज में आए। उनको एडमिट तो कर लिया गया, लेकिन ट्रीटमेंट के नाम पर कुछ नहीं था। उनका बेटा मुझे बार-बार फ़ोन कर रहा था। मैंने सीएमएस से 15 मिनट में 3 बार बात की। लास्ट टाइम सीएमएस भड़क गया। कीर्ति गोस्वामी जी ने कहा कि यार आप लोग तो वही परेशान कर रहे हो, आपका अटेंडेंस झूठा है। ये चीज़ गलत थी, मुझे बुरा लगा और मैं आम जनता की समस्याओं को देखते हुए मैंने हिंदू संघर्ष समिति का मैं संरक्षक हूँ। मैंने संयोजक हमारे बड़े भाई नरेंद्र उर्फ साधु से डिस्कस किया। उन्होंने कहा कि मैं इसमें एक्शन लेंगे हम। एक मीटिंग हुई और मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि धरना देंगे। उसके बाद स्थानीय प्रशासन और माननीय मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी ने संज्ञान लिया। कल बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। स्वास्थ्य विभाग और सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने समस्त प्राइवेट जो कोविड सेंटर हैं उनको लिए लिस्ट के लिए जारी किया है। लिस्ट जारी हो गई है, इससे ज़्यादा पैसा नहीं लेंगे। आज जो मीटिंग हुई है, माननीय मंत्री जी, पुलिस प्रशासन, सिटी मजिस्ट्रेट साहब और बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ठकराल उपस्थित रहे। उन्होंने अपनी गलती को, उनकी कीर्ति गोस्वामी की गलती को कहा है कि उनसे गलती हुई है, मैं क्षमा याचना चाहता हूँ। आगे से कोई गलती नहीं होगी और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से दुरुस्त होकर काम करेगा। मेरा यही है कि पब्लिक को उपचार में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, ट्रीटमेंट होना चाहिए, उनके अटेंडेंट को सही व्यवहार मिलना चाहिए। आशा करते हैं कि होगी, ठीक है। नहीं, हम स्वतः तैयार है पब्लिक के लिए, आगे भी तैयार रहेंगे। हमारे आगे का धरने का जो प्रोग्राम है वो हमारे संयोजक नरेंद्र भाई बताएंगे। नरेंद्र पवार जी भी हमारे साथ मौजूद है, वो संयोजक है हिंदू संघर्ष समिति के। नरेंद्र पवार जी, क्या मानते हैं आज की बैठक के बाद क्या जो ये समस्या आ रही थी वो दूर होंगी? देखिए, 18 तारीख में हिंदू संघर्ष समिति ने हमारे जो संरक्षक हैं श्री सुभाष चौहान जी, उनके साथ बेगरजपुर मेडिकल कॉलेज के सीएमएस द्वारा जो दुर्व्यवहार फोन पर किया गया था, उसके विरोध में जो स्थानीय जनता को चिकित्सा में जो अव्यवस्था हो रही थी, आम आदमी की जेब पर डाका जा रहा था, प्राइवेट नर्सिंग होम वाले उल्टे सीधे मरीजों से पैसे ले रहे थे, इन सब चीज़ों को लेकर, इन व्यवस्थाओं के विरोध में हिंदू संघर्ष समिति ने 20 तारीख को धरने की घोषणा कर दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप कल ही भी प्रशासन हमसे वार्ता करने को तैयार था। बार बार हमें वार्ता के लिए बुलाया जा रहा था। हमने कहा जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा हम कोई वार्ता नहीं करेंगे और हम 20 तारीख में धरना देंगे। उसके परिणाम स्वरूप कल हमारे जिले की जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी प्राइवेट नर्सिंग होमों को नोटिस जारी किए गए। उन्हें कहा गया कि आप निर्धारित शुल्क का जो एक चार्ट है, एक लिस्ट अपने बाहर मेडिकल पर लगाएं और ये एक बहुत अच्छा संदेश गया, बहुत अच्छी पहल हुई। हिंदू संघर्ष समिति के धरने की घोषणा के बाद प्रशासन जागा है, नींद से उठा है और उन्होंने प्राइवेट नर्सिंग होम को सभी को नोटिस दिया है और निर्धारित शुल्क उन्होंने वहां अपने बोर्ड पर लगाने के लिए कहा है, जिसमें आम आदमी सस्ता और सुलभ इलाज करा पाएगा। दूसरा, आज हमारे जो स्थानीय विधायक और माननीय मंत्री जी कपिल देव जी, उन्होंने आक्षेप कर आज सुबह धरने से पहले हिंदू संघर्ष समिति के 5 सदस्यीय दल की एक बैठक बुलाई। प्रशासन के भी लोग थे, बेगरजपुर मेडिकल कॉलेज के भी इसमें प्रतिनिधि कर रहे थे डॉक्टर ठकराल। उसमें हमने पिछले कुछ दिनों में दर्जनों वीडियो जो वायरल हुई हैं बेगरजपुर मेडिकल की, जो अव्यवस्थाओं की है और मरीज और तीमारदारों से दुर्व्यवहार की है, उस पर हमने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की है और भविष्य में इस तरह की कोई घटना ना होने देने की उन्होंने हमें आश्वस्त किया है।